प्रतापगढ़ के बाद बात करौली की कर लेते हैं, जहां के प्रसिद्ध कैला देवी के लक्खी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल ने लेकिन यात्रियों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। ड्यूटी अलाउंस और ओवरटाइम की मांग को लेकर हड़ताल पर गए कर्मचारियों की मांग है पूर्व की व्यवस्था लागू हो। चैती नवरात्र के समय कैला देवी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। बसों के संचालन की ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन बंद हो जाने से भक्तों की परेशानियां बढ़ गई हैं। यात्री परेशान नजर आते हैं। हड़ताल पर गए कर्मचारी कहते हैं कि वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी ओवर टाइम नहीं मिलता। ड्यूटी अलाउंस में भी कटौती होती है। उधर करौली में स्थित प्रसिद्ध कैला देवी के यहाँ 26 मार्च से 15 अप्रैल तक लक्खी मेला आयोजित होने वाला है। अब इसको लेकर श्रद्धालुओं की चल रहा है वो मेला। आज 31 मार्च है। अब इसको लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो लगातार मेले में उमड़ रही है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद सफ़र करने के लिए यातायात उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें भारी परेशानियाँ हो रही हैं। ज़्यादा पैसे देकर प्राइवेट वाहनों में जाना पड़ रहा है। हालांकि डुएज विभाग ने राहत देते हुए यात्रियों को 50% किराए में छूट उपलब्ध कराई है। प्रतिदिन 30 अतिरिक्त बसों के संचालन भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यात्रियों की संख्या को देखा जाए, पर्यटकों की संख्या को देखा जाए तो अनुपात बेहद ही कम मालूम पड़ता है, जिसके कारण परेशानियां यात्रियों की, पर्यटकों की, लक्खी मेले में आए आस्थावान भक्तों की बढ़ रही हैं। 26 मार्च से 15 अप्रैल तक इसका आयोजन होगा, लिहाजा इस बीच ये बंद इस लक्खी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी समस्या बना रह सकता है। उत्तरी भारत का प्रसिद्ध चैत्र लक्खी मेला शुरू हो चुका है और चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन आज है। इसको लेकर के यहाँ पर श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। उसी के बीच एक रोडवेज कर्मियों की तरफ से यहाँ पर हड़ताल पर यहाँ बैठ चुके हैं, क्योंकि उनकी मांग है ड्यूटी अलाउंस और ओवर टाइम को लेकर के यहाँ पर हड़ताल यहाँ पर की जा रही है। उनका कहना है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक ये धरना जारी रहेगा। इसका सीधा सीधा असर यात्रियों पर पड़ेगा, क्योंकि जो पदयात्री है वो मंदिर दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पहुँचने के बाद यहाँ पर जो रवानगी यहाँ पर लेंगे तो अलग अलग प्रदेशों 45 बसों से जो डिपो जो लगाई गई हैं वो अलग अलग राज्यों के लिए रवाना होंगी। और रवाना होने के बीच में ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ पर ये हड़ताल पर बैठ गए और सीधे सीधे उनकी जेब पर यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा, करौली। उधर दौसा में निजी बस यूनियनों की हड़ताल का आज 17वां दिन है। 17 दिनों में बसों का संचालन बंद रहा है। मांगों को लेकर बस यूनियन पदाधिकारियों की भूख हड़ताल दूसरे दिन जारी है। डॉक्टरों की टीम भूख हड़ताल पर बैठे पदाधिकारियों का मेडिकल चेकअप कर रही है। हड़ताल की वजह से यहाँ भी लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। बांदीकुई जंक्शन से मेहंदीपुर बालाजी धाम जाने वाले यात्रियों पर जीपों के बढ़े किराए का बोझ पड़ रहा है। निजी बसों का तय किराया 40-50 रुपये है। प्राइवेट जीप संचालक मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का आरोप है कि बिना परमिट और टैक्स चुकाए अवैध जीपें सवारियों को भरकर ले जाती हैं। दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है, लेकिन यात्रियों को किसी प्रकार का बीमा का लाभ नहीं मिलता। स्थायी समाधान की मांग यूनियन कर रहा है। पिछले महीनों से पुलिस और प्रशासन जीप चालकों के खिलाफ निष्क्रिय बना हुआ है, ये इनका आरोप है। अवैध वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी इनके द्वारा की जा रही है। उधर मेहंदीपुर बालाजी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अब ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। दौसा के